हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। मैं हूं रुद्र, आपका निर्बालो एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में सीखने वाले टिश्यू कल्चर के बारे में। टिश्यू कल्चर क्या होता है? किसी एक प्लांट से हजारों प्लांट का बनाना ही क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर कहलाता है। किसी प्लांट के हम कोई भी पार्ट ले लेते हैं, उस पार्ट से हम पूरा एक नया प्लांट ग्रो करवाते हैं, वो कहलाता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि मेरिस्टम कल्चर होता है, हम बात कर लेंथर कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर के फिर मेथड आते हैं हमारे प्रोटोप्लाज्म कल्चर। ये सारे क्या होते हैं? इसके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड होते हैं। टिश्यू कल्चर में हमारा मेन मोटिव यही होता है कि हम एक कोई हेल्दी प्लांट लेते हैं, इस हेल्दी प्लांट के किसी एक पार्ट से हम हजारों प्लांट ग्रो करवा देते हैं। हमारा क्या होता है? टिश्यू कल्चर होता है। टिश्यू कल्चर पढ़ने से पहले हम एक है प्रॉपर्टी प्लांट की पढ़े। प्लांट में क्या होता है? प्लांट के जो सेल होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है कि डिवीजन की प्रॉपर्टी। ये डिवीजन की प्रॉपर्टी हर प्लांट के सेल में होती है। जो जिस सेल में क्या होगा कि डिवीजन होगा उसको नाम दिया जाता है मेरिस्टम सेल। जिस भी प्लांट सेल में क्या होता है? डिवीजन होता है, उसको नाम दिया जाता है मेरिस्टम सेल। ये क्या कर सकती है? डिवाइड कर सकती है और इनके अंदर क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? डिवीजन कर सकता है और ग्रोथ होता है। ये मेरिस्टम सेल होता है। अभी इस मेरिस्टम सेल में क्या होता है? इसमें जब ये पर क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाते थे, इनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है परमानेंट सेल में। जब परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाती है तो जो परमानेंट सेल होती है डिवाइड नहीं कर सकती। इनमें डिवीजन की जो प्रॉपर्टी होती है वो लॉस हो जाती है, डिवीजन नहीं कर सकती। इसको नाम दिया है डिफरेंशिएटेड सेल। जो मेरिस्टम सेल होता है उसको नाम देता है अनडिफरेंशिएटेड, जो परमानेंट सेल होता है उसको नाम देता है डिफरेंशिएटेड सेल। अब कभी कभी क्या होता है? इस डिफरेंशिएटेड सेल में, इस परमानेंट सेल में फिर से क्या हो जाता है कि इसके अंदर डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है। जब डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है इसको फिर से नाम दिया जाता है मेरिस्टम सेल। क्या नाम दिया जाता है? मेरिस्टम सेल। इसको नाम दिया जाता है डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, इसमें क्या आ जाती है? डिवीजन की प्रॉपर्टी आ जाती है। जब फिर से मेरिस्टम सेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। तो फिर से इसमें क्या हो जाता है? डिवीजन की प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम क्या बनाते हैं? एक है परमानेंट प्लांट बनाते हैं, एक है पूरा मैच्योर प्लांट बनाते हैं, एक है प्लांट के किसी पार्ट से। कैसे बनाते हैं अगर हम बात करें? सबसे पहले हम लेते हैं एक एक्स प्लांट। एक्स प्लांट का मतलब होता है एक प्लांट लिया, ये क्या है? पूरा मैच्योर प्लांट है। ये कोई एक मैंने प्लांट लिया, इस प्लांट से हमें क्या बनाना है? एक प्लांट बनाना है, पूरा मैच्योर प्लांट बनाना है। इस प्लांट के किसी एक पार्ट को लेते हैं। मैंने क्या लिया है? इस लीफ को काट लिया, इस लीफ को काटा, ये कहलाता है एक्स प्लांट। जिस पार्ट से हमें बनाना होता है वो कहलाता है एक्स प्लांट। एक्स प्लांट को लेते हैं, हम इसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज किससे करते हैं? ब्रोमाइन वाटर से इसको स्टरलाइज करते हैं, ताकि इसके सरफेस पे कोई अगर बैक्टीरिया है, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय हो जाए, वो मर जाए, ताकि जब हम कल्चर में इसको ग्रो करें तो बैक्टीरिया वो ना ग्रो कर पाए। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं? पहले स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? इसको एक कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। इसके सेल को लेते हैं, कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं। जैसे कल्चर मीडियम में ग्रो करते हैं, इस कल्चर मीडियम में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रेजेंट होते हैं। साथ में एक प्लांट को ग्रो करने के लिए जितने भी मिनरल्स, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, सारे इस कल्चर में प्रेजेंट होते हैं। सारे चीज प्रेजेंट होते हैं। साथ में क्या और प्रेजेंट होता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन प्रेजेंट होता है। दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पे क्या होता है? जो सेल होते हैं, इस एक्स प्लांट के जो सेल होते हैं, ये सेल क्या करते हैं? यहाँ पे कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। डिवाइड करके एक बंच ऑफ सेल बनाते हैं, एक मास ऑफ सेल बना लेते हैं। इस तरीके से बहुत सारे डिवाइड सेल क्या करेंगे? यहाँ पे डिवाइड हो गया और एक बंच ऑफ सेल बना लेंगे, जिसको नाम दिया था कैलस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल। क्या होता है? कैलस, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल को क्या नाम दिया था? कैलस नाम दिया था। ये क्या होता है? एक मेरिस्टम सेल ही होता है। क्या होता है? मेरिस्टम सेल होता है। हमने एक परमानेंट सेल लिया, उसमें क्या किया? डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी लॉस हो गई थी, उसको फिर से मेरिस्टम सेल में बनवाए। मेरिस्टम सेल जब बना तो इसको किस में ग्रो करवाए? इसके सेल को कल्चर मीडियम में ग्रो करवाए। कल्चर मीडियम में ग्रो करवाने के बाद यहाँ पे मास ऑफ सेल बना, डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको नाम दिया गया कैलस। अब एक कैलस को हम क्या करते हैं? यहाँ पे ग्रो करवाते हैं। यहाँ पे क्या है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये हमारा क्या है? कैलस है। अब इस कैलस को यहाँ पे क्या हो रहा है? ये कैलस कंटिन्यूअस सेल ग्रो हो रहा है। अब इस कल्चर मीडियम को कंटिन्यूअस क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। अब क्या करते हैं? हम इस कल्चर मीडियम से इस कैलस को बाहर निकालते हैं। बाहर निकाल के हमें बहुत सारे क्या करते हैं? और टेस्ट ट्यूब बनाते हैं। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 ऐसे डॉट डॉट
हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब कर ले रहे हैं। इस टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, हम एक पूरे कैलस को निकालते हैं, इस कैलस को काटते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल छोटे छोटे सेल में क्या करते हैं, एक एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। हमने पूरे कैलस को निकाला, कैलस क्या सेल है, डिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, इसको काटा छोटे छोटे टुकड़ों में और एक एक टेस्ट ट्यूब में, सभी टेस्ट ट्यूब में क्या किए, हम कैलस को डाल दिए। अब कैलस को जब डालते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, जो हमारा कल्चर होता है, इस कल्चर में हम साइटोकाइनिन को ज्यादा लेते हैं, साइटोकाइनिन के अमाउंट को ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू ऑक्सिन। आपको पता है साइटोकाइनिन क्या काम करता है, सूट ग्रोथ में हेल्प करता है, सूट ग्रोथ। अब जैसे ही हम यहाँ पे साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा सेल है ये ग्रो करेगा और इसमें अंदर क्या आ जाएगा, सूट है डेवलप होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सूट सब में डेवलप हो गया, सभी सेल में क्या हो गया, सूट डेवलप हो गया। अब सूट डेवलप होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक और कल्चर मीडियम यहां से उठाते हैं, एक नेक्स्ट कल्चर मीडियम में डालते हैं, जिसको नाम दिया था सब कल्चर। क्या नाम दिया था, सब कल्चर। दूसरे सेल में हम दूसरे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, इसका अमाउंट भी कितना है, 1 to 100 है, यहाँ पे 1000 तक हम लेते हैं। अब ये जो कल्चर मीडियम, इसका खास बात यह है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सिजन का अमाउंट ज्यादा लेते हैं कंपेयर टू साइटोकाइनिन। और ऑक्सिजन क्या काम करता है, रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है, रूट ग्रोथ। ऑक्सिजन क्या काम करता है, रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। जैसे हम ऑक्सिजन का अमाउंट ज्यादा लेते हैं, यहाँ जो हमारा कल्चर मीडियम है, यहाँ पे क्या होने लगता है, रूट का फॉर्मेशन होने लगता है। अब यहाँ पे हमने क्यों पहले साइटोकाइनिन लिया, क्यों सबसे पहले यहाँ पे हमने सूट का ग्रोथ करवाया, क्यों ऐसा इसलिए करवाया, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सूट का ग्रोथ करवाते हैं, तो ऐसे ही क्या स्टार्ट कर देता है, ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है, तो ये अपने डेवलपमेंट के लिए ज्यादा ज्यादा न्यूट्रिशन खुद बनाने लगता है। और एक बात और, यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर हमें दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करना है, तो अगर यहाँ पे रूट डेवलप हो जाएगा तो हमें ट्रांसफर करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पे अगर रूट डेवलप नहीं होगा तो हम यहाँ से उठा के दूसरे में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा लेते हैं, जो कि किस में हेल्प करता है, सबसे पहले सूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, साइटोकाइनिन लेते हैं। साइटोकाइनिन क्या काम करता है, सूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। ऑक्सिजन क्या काम करता है, ऑक्सिजन रूट के ग्रोथ को प्रमोट करता है। दो बातों को आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या बन गया, रूट बन गया। अब इस रूट को हम क्या करते हैं, ये रूट यहाँ पे, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें रूट है डेवलप हो गए। अब इस रूट को हम डायरेक्ट खेत में, प्लांट को निकाल के हम डायरेक्ट खेत में नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि इसको हमने कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाया, टेस्ट ट्यूब में बनाया है। टेस्ट ट्यूब में बनाने की वजह से बहुत ही नाजुक पौधा है, ये बहुत ही कमजोर है। इसको अगर हम खेत में डायरेक्ट लगा देंगे तो ये डेवलप नहीं कर पाएगा, सूख जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पे एक इन्वायरमेंट लेते हैं, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट जिसको नाम दिया जाता है ग्रीन हाउस। क्या नाम दिया था, ग्रीन हाउस। इस ग्रीन हाउस में आपको पता है कि कंट्रोल इन्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे अगर आपको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस प्लांट को लेते हैं और ग्रीन हाउस में ट्रांसफर कर देते हैं। जब ग्रीन हाउस में हम ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ क्या करते हैं, हम धीरे धीरे टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे टेम्परेचर का वेरिएशन करते हैं, धीरे धीरे ह्यूमिडिटी की वेरिएशन करते हैं, ताकि जो यहाँ पे कंट्रोल इन्वायरमेंट में पौधा बना है, अब इसको क्या किया जाए, हार्ड किया जाए, एक नॉर्मल इन्वायरमेंट के लिए इसको डेवलप किया जाए। तो यहाँ पे हम पहले मान लें ये 25 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में डेवलप हुआ था, तब हम जब इसको ग्रीन हाउस में ट्रांसफर करते थे, यहाँ पे कितना टेम्परेचर लेंगे, हम मान लें पहले 24 डिग्री सेल्सियस लेंगे, कुछ दिन बाद इसको 27 कर देंगे, फिर से 25 कर देंगे, 24 कर, ऐसे टेम्परेचर का वेरिएशन करते रहते हैं, ह्यूमिडिटी का वेरिएशन करते रहते हैं, ताकि जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके लिए वो प्लांट क्या हो जाए, अडॉप्ट हो जाए। तो यहाँ पे इसको पहले अडॉप्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से निकाल के खेतों में ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खेतों के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसे 1000 ऑफ प्लांट क्या एक साथ बन जाते हैं। इन सारे प्लांट को नाम देता है सोमा क्लोन। क्या नाम देता है, सोमा क्लोन। इस सारे प्लांट क्या होंगे, एक तरीके के होंगे। क्यों, क्योंकि सारे एक ही प्लांट से बने हैं, सारे क्या हैं, एक ही प्लांट से बने, माइटोसिस से बने, तो इनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा, कोई वेरिएशन आएगा, इसलिए क्या होते हैं, ये सारे सोमा क्लोन होते हैं। लेकिन कुछ प्लांट है, मान लें 1000 प्लांट हमने ग्रो किया है,
तो एक प्लांट ऐसा होगा जिसके अंदर क्या हो जाएगा, कुछ वेरिएशन आ जाएगा। ये क्यों वेरिएशन आ सकता है, कहीं पे हो सकता है कि जो हमने कल्चर मीडियम लिया है उसके अंदर कोई केमिकल की वजह से कोई म्यूटेशन हो गया, तो जिसके अंदर वेरिएशन आता है उसको नाम देता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। थाउजेंड ऑफ प्लांट में किसी एक प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है कि सोमा क्लोनल वेरिएशन होता है। जो सोमा क्लोनल वेरिएशन का मतलब होता है कि जो थाउजेंड ऑफ प्लांट होते हैं उनमें कोई एक प्लांट है जो अपना पेरेंट प्लांट है उससे डिफरेंट हो जाता है, इसको नाम दिया जाता है सोमा क्लोनल वेरिएशन। टाइप ऑफ कल्चर की अगर हम बात करें, कैसा कल्चर होता है, कितने टाइप के कल्चर होते हैं। सबसे पहला कल्चर होता है कैलस कल्चर या फिर सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर या फिर सस्पेंशन कल्चर। सेकंड आता है मेरिस्टम कल्चर, थर्ड आता है एम्ब्रियो कल्चर, फोर्थ है एंथर कल्चर एंड फिफ्थ है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अगर हम बात करें कैलस कल्चर की, कैलस कल्चर क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे मेरिस्टम कल्चर। मेरिस्टम कल्चर में हम क्या लेते हैं, हम एक मेरिस्टम सेल को लेते हैं। मेरिस्टम सेल मान ले रहे हैं कोई प्लांट है, ये क्या है, कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है। इस प्लांट पे क्या हो गया, वायरस का अटैक हो गया है, इस प्लांट के ऊपर वायरस का अटैक हो गया है। अब हम क्या करते हैं, इस प्लांट के जब वायरस का अटैक हो गया है, अब हम क्या करते हैं, इसका एक पार्ट लेते हैं जहां पे वायरस नहीं अटैक किया है, उस पार्ट को लेते हैं, वहां से हम नए प्लांट को ग्रो करवाते हैं, कहलाता है मेरिस्टम कल्चर। व्हेन द मेरिस्टम सेल यूज एन एक्सप्लांट, हम यहाँ क्या करते हैं, जो एक्सप्लांट लेते हैं उसको मेरिस्टम को लेते हैं, देन दिस कल्चर इज कॉल्ड मेरिस्टम कल्चर। इस तरह के कल्चर को क्या नाम दिया जाता है, मेरिस्टम कल्चर नाम दिया जाता है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम यही मेरिस्टम कल्चर पूछा जाता है। और मेरिस्टम कल्चर में भी क्या पॉइंट पूछा जाता है कि मेरिस्टम कल्चर में हम क्या लेते हैं, एक्जेलरी मेरिस्टम को एज ए एक्सप्लांट को लेते हैं, क्या एपिकल एंड एक्जेलरी मेरिस्टम को। एक बार तो यही पूछा था कि जो एक्सप्लांट होता है मेरिस्टम कल्चर में क्या होता है, एपिकल का एक्जेलरी मेरिस्टम होता है या एपिकल होता है, दोनों होता है, बोथ एपिकल एंड एक्जेलरी, बोथ एपिकल एंड एक्जेलरी मेरिस्टम यूज है ये एक्सप्लांट। द मेरिस्टम सेल इज ए फ्री फ्रॉम वायरस, जो मेरिस्टम सेल होता है वो किससे फ्री होता है, वायरस से फ्री होता है। इसीलिए जो मेरिस्टम कल्चर होता है, यहाँ पे जो क्या मान है, ये क्या हो गया है, यहाँ पे वायरस लग गया तो हम किस प्लांट को लेंगे, इस वाले प्लांट, इस वाले पार्ट को लेंगे, तो ये क्या कहलाता है, ये मेरिस्टम कल्चर कहलाता है। मेरिस्टम कल्चर कैन बी यूज्ड फॉर रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। किसके लिए रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, हमने एक्सप्लांट के लिए एक्सप्लांट से बहुत कम समय में हजारों प्लांट बना दिए, क्या कहलाता है, रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्शन ऑफ ए वायरस फ्री प्लांट, और क्या काम हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट का मतलब हुआ कि एक से प्लांट के एक पार्ट में वायरस लगा, लेकिन हम दूसरे पार्ट से हम क्या बना सकते हैं, पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, तो हमें वायरस फ्री प्लांट भी मिल जाता है। कन्वर्जन ऑफ जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म में कन्वर्जन के लिए भी क्या होता है, कंजर्वेशन के लिए भी हेल्पफुल होता है। कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म का मतलब क्या होता है कि मान ले रहे हैं कोई प्लांट है, अब ये प्लांट आखिरी प्लांट बचा है इस धरती पे, इसके बाद इसका कोई स्पीशीज नहीं है, तो इस पे भी क्या हो चुका है, वायरस का अटैक हो चुका है। तो अगर हम इस पे वायरस का अटैक हो चुका है, हमें इसको बनाना है, इस स्पीशीज को बचाना है, तो हमें क्या करना होगा कि इसके किसी एक पार्ट से लेके, मान लें हमें ये वाला पार्ट ले लिया, इस वाले पार्ट से पूरा का पूरा एक प्लांट ग्रो कर देंगे, तो हमने क्या किया, पूरा का पूरा जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन कर लिया। तो जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है एंथर कल्चर या फिर हैप्लॉइड कल्चर। एंथर कल्चर या हैप्लॉइड कल्चर की अगर हम बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, हम एंथर को लेते हैं, ये क्या है, एंथर। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। अब हम क्या कहते हैं, इस पूरे एंथर को ही एज ए एक्सप्लांट यूज करते हैं। जब एंथर को एज ए एक्सप्लांट यूज करेंगे तो यहाँ पे दो तरह के प्लांट बनते हैं, एक तो बनेगा 2n प्लांट, डिप्लॉयड प्लांट बनता है, एक बनता है हैप्लॉइड प्लांट बनता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो पॉलन ग्रेन होता है उसकी पोलैरिटी क्या होती है, वो n होती है, लेकिन जो एंथर का वाल है, एंथर की दीवार है, जैसे कि हम बात करें एंडोथीसियम में, एंडोथीसियम पे इसकी पोलैरिटी कितनी होती है, 2n होती है। तो यहाँ पे दो तरह के प्लांट बनते हैं, 2n और n। हमें कौन सा चाहिए, n चाहिए, तो हम क्या कहते हैं, कभी कभी केवल पॉलन ग्रेन को ही लेते हैं, पॉलन ग्रेन को ही डेवलप करवाते हैं, एज ए प्लांट की तरह यूज करते हैं, तो इसको नाम देता है एंथर कल्चर। दिस टेक्निक वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड प्लांट फॉर धतूरा इनॉक्सिया बाय द गुहा एंड
महेश्वरी, इसको सबसे पहले गु एंड महेश्वरी दो तरह साइंटिस्ट थे, इन्होंने बनाया था यूज ऑफ हेप्लॉइड प्लांट। किसका यूज किया था? हेप्लॉइड प्लांट है, स्टडी ऑफ म्यूटेशन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हेप्लॉइड प्लांट क्यों बनाते हैं, हेप्लॉइड प्लांट का यूज क्या है? तो इसके लिए हेप्लॉइड प्लांट का यूज इसलिए है, स्टडी ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन की स्टडी करने के लिए। अगर कोई म्यूटेशन है तो इससे एक्स प्लांट में केवल एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हम म्यूटेशन की स्टडी भी आसानी से कर सकते हैं। और किसके लिए? फॉर्मेशन ऑफ प्योर लाइन इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम में हम प्योर लाइन बनाने में भी क्या हो सकते हैं, इससे बना सकते हैं। क्यों? अगर ये क्या है, ये एन है, एन से में क्या हो जाएगा, कैपिटल ए है, इसका कंटिन्यूअस हम सेल्फिंग करवाएंगे तो कैपिटल ए हमेशा ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्योर लाइन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन आल्सो कॉल्ड पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल सोमैटिक हाइब्रिड, इसका मतलब क्या होता है, पोमैटो एंड ब्रोमैटो। पोमैटो एंड ब्रोमैटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमें एक प्लांट सेल लेते हैं, ये मान ले रहे हैं क्या है, पोटैटो का सेल है, किसका है, पोटैटो, इसको यहाँ पे समझे, ये हमने लिया पोटैटो का सेल लिया, पोटैटो का सेल लिया, और एक टोमेटो का सेल लिया, इसको और किसी कलर से बनाते हैं, ये क्या हो गया, टोमेटो, क्या हो गया, ये पोटैटो का सेल है, ये टोमेटो का सेल है। इसके अंदर क्या है, इसका ये न्यूक्लियस है और इसका ये न्यूक्लियस है, बाहर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं, दोनों के सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। दोनों के सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इनका जो न्यूक्लियस है, दोनों के न्यूक्लियस के और साइटोप्लाज्म को आपस में फ्यूज करवा देते हैं, दोनों के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को आपस में क्या करवा देते हैं, फ्यूज करवा देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, दोनों का न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म फ्यूज होने से एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसको नाम देता है पोटैटो प्लस टोमेटो। क्या होता है, इसके अंदर पोटैटो का भी सेल प्रेजेंट है और टोमेटो का भी सेल प्रेजेंट है, तो क्या बनाता है, पोमैटो बनाता है। पोटैटो प्लस टोमेटो इज इक्वल टू पोमैटो। और इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर पोटैटो का भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और पोटैटो का भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो सेल लेते हैं, दोनों सेल को क्या करते हैं, दोनों का सेल वॉल डाइजेस्ट करते हैं। सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद इनका जो साइटोप्लाज्म है, दोनों के साइटोप्लाज्म को फ्यूज करवाते हैं और इनके न्यूक्लियस को भी फ्यूज करवाते हैं। जब दोनों के साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को फ्यूज करवाते हैं तो यहाँ पे एक नए तरह का सेल बनता है, जिसको नाम देता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर पोटैटो का भी कैरेक्टर होता है और टोमेटो का भी कैरेक्टर होता है, ये कहलाता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। स्टेप ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन। प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल वॉल को रिमूव करते हैं, फ्यूजन बिटवीन द प्रोटोप्लास्ट, सब प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करते हैं, यानी कि उसके साइटोप्लाज्म को फ्यूज करते हैं। कल्चर ऑफ फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, अब जब हमने प्रोटोप्लास्ट बना लिया है, फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट, अब इसको कल्चर मीडियम में डालते हैं। कल्चर मीडियम में भी क्या होता है, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन होता है। साइटोकाइनिन सूट को डेवलप करवाता है, ऑक्सिन रूट का डेवलपमेंट करवाता है। जब सूट डेवलप हो जाएगा तो वहां पे क्या लगने लगेंगे, टमाटो लगने लगेंगे, और जो ऑक्सिन रूट डेवलप करेगा वहां पे क्या होने लगेगा, पोटैटो डेवलप होने लगेगा। तो एक ही पेड़ में पोटैटो और टोमेटो दोनों डेवलप होते हैं, इसको नाम देता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट आता है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर की अगर हम बात करें, इट इज फार्म्ड व्हेन एक्स प्लांट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द लिक्विड मीडियम। दिस इन दिस कल्चर मीडियम इट इज कंटिन्यूअसली एग्रीगेटेड टू ब्रेक द क्लैंपिंग ऑफ सेल। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्स प्लांट लेते हैं, एक्स प्लांट को ये हमने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब लिया है। इस टेस्ट ट्यूब में क्या बनाए, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कल्चर मीडियम लेते हैं
और इस कल्चर मीडियम के अंदर हमारा जो सेल बना है, एक्सप्लांट का सेल बना है, इसको हम डाल देते हैं, एक्सप्लांट के सेल को डाल देते हैं और इसको कंटिन्यूअस एग्रीगेट करते रहते हैं, कंटिन्यूअस घुमाते रहते हैं, ताकि जो हमारा इसका इससे कैलस बना है, एक कैलस आपस में एग्रीगेट ना कर जाए, आपस में क्या हो, क्लैप ना कर जाए, आपस में इकट्ठा ना हो जाए। और यहाँ बहुत सारे सेल बन जाते हैं, एक एक सेल को हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं और नए टेस्ट ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। क्या कहलाता है, सस्पेंशन कल्चर होता है। इट अलाउड द गैसियस एक्सचेंज ऑफ द ग्रो मच फास्टर देन द कैलस कल्चर। इसका फायदा क्या होता है कि इसके अंदर ये जो कंटिन्यूअस गैसेस का एक्सचेंज होता रहता है, एक क्लैप नहीं करते हैं तो इसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा होगा और ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं कंपेयर टू कैलस के। टू टाइप होता है बैच कल्चर। बैच कल्चर का मतलब होता है कि एक ही बार में हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे कल्चर मीडियम लेते हैं, केवल एक बार लेते हैं, उसको नाम देता है बैच कल्चर। कल्चर मीडियम इज टेकन ओनली वन टाइम्स। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूअस कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। When the protoplast use as explant and grow on the culture medium, then it is called protoplast culture। जब हम क्या करते हैं, प्रोटोप्लास्ट को एज ए कल्चर मीडियम लेते हैं, एक्सप्लांट लेते हैं, इसको नाम देता है प्रोटोप्लास्ट कल्चर। प्रोटोप्लास्ट में क्या होता है, प्लांट सेल वॉल विदाउट क्या होता है, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, इसको नाम देता है प्रोटोप्लास्ट। यूज ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर, इसका क्या काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ सोमैटिक हाइब्रिड। क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिड बनाने के लिए प्रोटोप्लास्ट का यूज करते हैं। सोमैटिक हाइब्रिड, ए हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल up to species variety and this process is called somatic hybridization। somatic hybridization अभी मैंने बताया क्या होता है कि जब हम दो स्पीशीज के डिफरेंट सेल को लेते हैं और दोनों को आपस में फ्यूज कर देते हैं तो जो सेल बनता है उसको नाम देता है सोमैटिक सेल या फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एंथर कल्चर की अगर हम बात करें, एंथर कल्चर अभी हमने बात किया था, एंथर कल्चर में क्या होता है, एक है या तो कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, इससे एक कंटिन्यूअस है, अगर हम इसका सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें प्योर लाइन मिल जाएगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी हमें प्योर लाइन मिल जाएगा। एम्ब्रियो कल्चर क्या होता है, इन दिस कल्चर यंग एम्ब्रियो रिमूव फ्रॉम द डेवलपिंग सेड एंड ग्रो ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम। हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है किसी प्लांट के ऊपर, उस एम्ब्रियो को हम बाहर निकालते हैं और उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करवाते हैं, इसको नाम दिया है एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर रिक्वायर्ड व्हेन द रेस्क्यू ऑफ द एम्ब्रियो। क्या होता है, जब हमें एम्ब्रियो का रेस्क्यू करना होता है तब हम एम्ब्रियो कल्चर करते हैं। एम्ब्रियो कल्चर मेथड इज प्रिवेंट द एबॉर्शन ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड। क्या होता है कि जब ये उसका एबॉर्शन होने वाला है कि अब एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो सकता तो हमें उस एम्ब्रियो को बाहर निकाल लेते हैं, इसको नाम देता है एम्ब्रियो कल्चर। ये हमारा क्या हुआ, टिश्यू कल्चर समाप्त हुआ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तभी क्या होगा कि अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो हमें पढ़ाने में भी मजा आएगा, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।